जय श्री राम साथियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल देश और धर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ी ही सुंदर सच्ची चमत्कारिक घटना, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मद भक्ताः यंत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद है, कि जहाँ मेरे भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं स्थायी रूप से निवास करता हूँ। भोले भक्तों की पुकार पर उनकी अंतर्दशा को समझते हुए प्रभु किस प्रकार से दौड़े चले आते हैं, आइए सुनते हैं इस बड़ी ही भावपूर्ण रचना में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के दक्षिणी प्रांतों में किसी एक शहर में एक जज साहब हुआ करते थे। उस शहर के पास एक छोटे से गांव में एक केवट रहता था। वो बहुत सीधा और सरल स्वभाव का था। उस केवट की रघुनाथ जी में बड़ी आस्था थी। जब भी कोई उसे कहता, केवट भैया ये बात कैसे है, तो जवाब में वो कहता, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। वो इतना सरल और सीधा साधा था कि लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया। भोला के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हुई। भोला के बेटे ने कहा, पिताजी गांव के शाहूकार से कुछ पैसा अपने उधार ले लेते हैं, उसकी शादी कर देते हैं, तो कुछ आप मेहनत मजूरी करेंगे, कुछ हम दोनों भाई करेंगे, तो मिलजुल कर तय समय में साहूकार की उधार चुका देंगे। अब भोला केवट सेठ जी के पास गया और सेठ जी को बताया कि बिटिया की शादी है, 200 रुपयों की आवश्यकता है। ब्याज की बात तय हो गई। 200 रुपये सेठ जी ने भोला को दे दिए। भोला पैसे लेकर वापस आया और अपनी बेटी की बड़े धूमधाम से उसने शादी कर दी। बेटी ससुराल में विदा हो गई। भोला खुद मंदिर में जाकर रहने लगा, क्योंकि उसके लिए तो रघुनाथ जी ही सब कुछ थे। दोनों बेटों ने मेहनत की, कमाई का पैसा लाकर भोले के हाथ में रखा और कहा, पिताजी जिससे उधार लिया है उसका उधार चुका दीजिए। भोला पैसे लेकर सेठ जी के पास गया। सेठ जी का पूरा हिसाब किताब करवाकर ब्याज सहित पैसा चुकता कर दिया। अब सेठ जी ने उनको एक कागज़ की रसीद दी जिस पर पूरा हिसाब किताब लिखा था। उसमें लिखा था कि हिसाब किताब चुकता है, पैसा ब्याज सहित मिल गया है। सेठ ने भोला केवट को रसीद दी और कहा कि पढ़ो इसमें क्या लिखा है। भोला केवट ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। अब यह बात सुनते ही सेठ के मन में लालच आ गया कि भोला पढ़ा लिखा तो है नहीं। सेठ ने भोला से कहा कि ऐसा करो, वो अंदर मटके से 1 गिलास हमारे लिए पानी भर लाओ। अब भोला अंदर पानी भरने गया। रसीद वहीं पड़ी थी, तो सेठ ने वो जो रसीद थी वो छुपा ली और दूसरे कागज़ में कुछ और लिखकर रख दिया। जैसे ही भोला पानी लेकर आया तो सेठ जी ने जो दूसरी डुप्लीकेट रसीद बनाई थी वो भोला को दे दी। भोला रसीद को अपने घर लाया और रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करके अपने कमरे की अलमारी में रख दिया और प्रसन्न मन से फिर से रघुनाथ जी के भजन कीर्तन में लीन हो गया। दूसरी ओर सेठ के मन में पैसों का लालच बढ़ गया। सेठ ने भोला केवट के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। भोले का केस उसी जज साहब की अदालत में आया जिसके बारे में हमने आपको कथा के प्रारंभ में बताया है। कोर्ट की पहली तारीख पेशी पर केवट जज साहब के सामने पेश हुआ।
जब सब ने पूछा, केवट तुमने सेठ जी से पैसा उधार लिया था? केवट बोला, हाँ हजूर, मैंने पैसा उधार लिया था। बोले, दे दिया है? कि हाँ दे दिया है। जज साहब बोले, कोई सबूत है? बोले, हाँ साहब, यह रसीद है। बोला केवट ने जज साहब को उत्तर में कहा। जज साहब ने रसीद देखी और देखने के बाद जज साहब ने कहा कि इस रसीद पर कुछ नहीं लिखा है, इससे ये साबित नहीं होता कि तुमने रुपया वापस लौटा दिया है। ये सुनकर भोला केवट रोने लगा और कहने लगा, साहब हमने तो इसी को ही सब कुछ समझा था। जज साहब ने कह सुनकर केवट को चुप कराया और बोला कि जब तुमने सेठ को रुपए वापस दिए तब वहाँ कोई और भी था? भोला केवट ने कहा, वहाँ पर मेरे और सेठ जी के अलावा रघुनाथ जी थे, उनके अलावा तो कोई नहीं था। केवट ने बड़े ही सहज भाव से रघुनाथ जी का नाम लिया तो जज साहब को लगा कि रघुनाथ इनके गांव में रहने वाला कोई सज्जन होगा। जज साहब ने कहा, ठीक है, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने अब एक सम्मन रघुनाथ जी के नाम से डाकिए के हाथ उनके गांव भिजवा दिया। अब डाकिया रघुनाथ जी का सम्मन लिए गांव में आया, परंतु उसे रघुनाथ जी नाम का ना ही कोई आदमी मिला, ना ही कोई घर मिला। एक सज्जन पुरुष से उसने पूछा कि भाई रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो सज्जन ने कहा, गांव में रघुनाथ जी तो नहीं है, परंतु रघुनाथ जी का एक मंदिर है। अब डाकिया भी मंदिर पहुंचा और मंदिर के पुजारी से पूछा, क्या रघुनाथ जी का मंदिर यही है? तो पुजारी ने कहा, हाँ। डाकिया बोला कि यह उनके नाम से सम्मन है। ऐसा कहते हुए वो कागज सम्मन का पुजारी को दे दिया। अब पुजारी ने मन ही मन सोचा कि जब प्रभु ने खुद ही सम्मन मंगवा लिया है तो हम भी वापस क्यों करें। पुजारी ने साइन कर दिए। डाकिए को लगा कि यही रघुनाथ जी है। पुजारी ने जो सम्मन था वो रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और कहा, हे प्रभु, आपके लिए हमेशा फल आते हैं, फूल आते हैं, वस्त्र आते हैं, मुकुट आते हैं। आज पहली बार देख रहा हूँ कि सम्मन भी आ गया है। वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अपरंपार है। केवट जब गांव में वापस आया तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? केवट ने कहा, भाई हम तो हर जगह रघुनाथ जी का नाम लेते हैं, वहाँ भी ले लिया। तो लास्ट में सारी बात सुनने के बाद केवट बोला, रघुनाथ जी जाने, जो होगा देखा जाएगा। अदालत की तारीख पेशी आ गई। मंदिर के पुजारी ने कहा, केवट तुम जाओ ताकि टाइम से अदालत में पेश हो सको। रहा रघुनाथ जी का सवाल तो रघुनाथ जी की तो रघुनाथ जी जाने। पुजारी जी ने रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए हैं, भोग लगाया और कहने लगा, प्रभु जी आज आपको बाहर जाना है। आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, परंतु इस भोले केवट की लाज आपको रखनी है, आपके अलावा उसका है ही कौन। इतना कहकर पुजारी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी ओर भोला केवट अदालत में पहुंचा। जज साहब ने पूछा, केवट रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा, वो तो सब जगह हैं, यहीं कहीं होंगे। जज साहब ने रघुनाथ जी को बुलाने के लिए आदेश दिया। अदालत के चपरासी ने बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तीसरी बार आवाज़ लगाने में वो क्या देखते हैं, एक अत्यंत बुढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई है, हाथ में लाठी पकड़े हुए हैं
अदालत में प्रवेश कर रहे हैं। जज साहब ने रघुनाथ जी को कटघरे में बुलाया। भोला केवट ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया। सेठ ने जैसे ही उस बूढ़े आदमी को देखा तो चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह कौन है। जज साहब ने रघुनाथ जी से पूछा, क्या केवट ने रुपया वापस कर दिया? रघुनाथ जी बोले, हाँ कर दिया। जज साहब बोले, उसका कोई प्रमाण है? तो रघुनाथ जी बोले, है। सेठ जी को अदालत में ही रखा जाए, उसकी बैठक में रजिस्टर है, उसे यहाँ मंगवाया जाए। जज साहब ने आदेश दिया। चपरासी सेठ जी के घर से वो रजिस्टर उठा लाया। उस रजिस्टर में जिस नंबर पन्ने में रघुनाथ जी ने बताया था, उसी पन्ने में उसकी वो रसीद रखी हुई थी। उसमें लिखा था कि हिसाब किताब चुकता, पैसा ब्याज सहित मिल गया है। तो जज साहब ने यह सब देखा, केवट को बरी कर दिया। सेठ जी पर जुर्माना लगा। अब रघुनाथ जी जो बुजुर्ग आदमी के चोले में थे, वो अदालत से बाहर निकले और अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी ओर जज साहब ने अपने कैबिन में विचार किया कि बड़ा चमत्कारी व्यक्ति था। अदालत में आया, कुछ ही क्षणों में केस का निर्णय करवा दिया, बड़ी ही सच्चाई और सबूत के साथ। अगर ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मेरी प्रमोशन हो सकती है, मेरे पास जितने केस पेंडिंग हैं उन सभी का निर्णय हो सकता है। तो जज साहब ने चपरासी को भेजकर भोला को अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, भोला, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो भोला बोला कि जहाँ हम रहते हैं। जब जज साहब ने सामने से फिर पूछा, क्या तुम दोनों एक ही गांव में रहते हो? तो भोला ने कहा, हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं, गांव में उनका मंदिर है। तो जज साहब ने सोचा, वो मंदिर के पुजारी तो नहीं लग रहे थे, और मंदिर उस बुजुर्ग ने बनाया हो ऐसी उसकी हैसियत नहीं लग रही थी। केवट बोला, ये तो वही है जो मंदिर में विराजमान है, ये वही है जो घट घट में विराजते हैं। ज्यों ही जज साहब ने यह बात सुनी, एकदम सख्ते में आ गए। उन्होंने डाकिये को बुलवाया। डाकिये ने आकर बताया कि जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे वो ये नहीं था। जब जज साहब को सारा रहस्य समझ आया तो जज साहब रोने लगे और रो रो कर कहने लगे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते, जिन्हें पाने के लिए वर्षों तक तपस्या करते हैं, वो एक केवट के लिए गवाह बनकर आए। जिनकी अदालत में सब हाजिरी भरते हैं, आज वो मेरी अदालत में हाजिरी भरने आए। और ऐसे परम कृपालु स्वामी के सामने मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा। जज साहब ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वृंदावन आ गए। वो कभी मंदिर नहीं गए, क्योंकि कहते हैं ना, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, उसे उठाने के काबिल नहीं हूँ। और जज साहब वृंदावन में एक भक्त की भांति, एक सन्यासी की भांति जिए और प्रभु का नाम सिमरन करते रहे। यह कथा का पुष्प आपको अच्छा लगा हो तो कृपया पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। जय श्री राम।